हेलो एवरीवन, दिस इज सी अभिनव शर्मा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITRU क्या होता है, आप कब फाइल कर सकते हैं, कब नहीं फाइल कर सकते हैं, क्या पेनल्टी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ITRU कौन से सेक्शन में फाइल होता है। इट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)(a) ऑफ इनकम टैक्स। सेकेंडली, वो कौन लोग हैं जो ITRU फाइल कर सकते हैं। हर कोई अपना ITRU फाइल कर सकता है, भले ही आपने रिटर्न भरा हो या नहीं भरा हो। अब बारी आती है रीजन यू नीड टू सिलेक्ट वाइल फाइलिंग ITRU। नंबर 1, पहले आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। नंबर 2, आपने रिटर्न फाइल किया बट इनकम गलत दिखा दी। नंबर 3, आपने इनकम तो सही दिखाई बट इनकम का हेड गलत दिखाया। नंबर 4, आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस कम हो रहा हो। नंबर 5, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कम हो रहा हो। नंबर 6, आपका मैट क्रेडिट कम हो रहा हो। इसके हिसाब से आप अपने एक्सपेंस इंक्रीज करके अपनी इनकम लो नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, आपने गलत टैक्स रेट सिलेक्ट किया हो। नंबर 8, इसके अलावा अगर आपका कोई और रीजन है तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप अपना ITRU कब तक भर सकते हैं। तो ITRU यानी कि अपडेटेड रिटर्न आप असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने के 24 महीने बाद तक भर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आप अपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 का रिटर्न भरना चाहते हैं। तो वहां से 24 महीने यानी कि 31 मार्च 2022 तक आप उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट हम जानते हैं कि 31 मार्च 2022 जा चुका है, तो आप असेसमेंट ईयर 19-20 का रिटर्न अभी फाइल नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप असेसमेंट ईयर 20-21 का रिटर्न भरना चाहते हैं तो वो आप 31 मार्च 2023 तक भर सकते हैं। यानी कि आज आप असेसमेंट ईयर 20-21 का ITRU फाइल कर सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हम कब ITRU फाइल कर सकते हैं और कब तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ITRU कब फाइल नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप अपना रिटर्न लॉस में दिखाना चाहते हैं यानी कि ITRU आप एज ए लॉस रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप फाइल नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर ITRU भरते टाइम आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है यानी कि जो आपने पहले रिटर्न भरा उससे अब टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है तो आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर ITRU भरते टाइम आपका रिफंड आ रहा है या फिर जितना पहले रिफंड बन रहा था उससे ज़्यादा रिफंड बन रहा है तो आप ITRU फाइल नहीं कर सकते। लास्टली, अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स अगर आपके यहाँ कुछ सर्च सर्वे सीजर हुआ है और आपको नोटिस जारी किया गया है टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऐसा रिटर्न आप ITRU में नहीं भर सकते हैं। अब बात आती है टैक्स की कि अपडेटेड रिटर्न भरते टाइम आपको टैक्स किस हिसाब से लागू होगा। तो सेक्शन 140B के अंदर 2 कंडीशंस दी हुई है। तो पहली कंडीशन है, जिस ईयर के लिए आप ITRU भर रहे हैं और उस ईयर के लिए अगर आपने पहले कोई ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न नहीं भरा है तो आपका जो एडवांस टैक्स और TDS TCS निकाल के जो टैक्स पेबल बन रहा है उस पे आपको इंटरेस्ट और लेट फीस पे करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है, आप जिस ईयर के लिए ITRU फाइल कर रहे हैं उस ईयर के लिए आपने ऑलरेडी ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न भर रखा है और आपका एडवांस टैक्स और TDS TCS निकालने के बाद रिफंड बन रहा है तो आप ITRU फाइल नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में भी आपको लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अब अगर ऐसा केस बन रहा है कि पहले रिटर्न में रिफंड आ रहा था और अब अपडेटेड रिटर्न में आपका टैक्स आ रहा है तो आपको टैक्स अमाउंट प्लस रिफंड अमाउंट दोनों एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा और दोनों अमाउंट पे लेट फीस और एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपको अलग अलग सिचुएशन में कितना एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो समझिए अगर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको टोटल टैक्स पेबल, सेस, सरचार्ज और इंटरेस्ट का एडिशनल 25% एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे ही आप विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अगर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको टोटल टैक्स पेबल, सरचार्ज, सेस और इंटरेस्ट का 50% एज एन एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आप अपना 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का ITRU फाइल कर रहे हैं। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर हुआ 2020-21 और उसके 12 महीने के अंदर यानी कि 31 मार्च 2022 तक अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जो टैक्स पेबल, इंटरेस्ट, सेस और सरचार्ज आ रहा है उसका एडिशनल 25% पे करना पड़ेगा। अब अगर 24 मंथ्स की बात करें यानी कि 31 मार्च 2023 तक आप अपना ITRU फाइल करते हैं तो आपको टोटल टैक्स पेबल, सेस, सरचार्ज का एडिशनल 50% एज एन एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ITRU एक बार फाइल करने के बाद आप उसे कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन।